ये इसका नाम 2015 में भी बहुत चल रहा था. He waited a long period of time because the keeper, धोनी, फिर कार्तिक, फिर इसको लखना जाना. अभी भी जो इसको सिलेक्शन हुई है वो गंभीर इसको लड़के लाया. बेसिकली अगर देखा जाए इसकी सिलेक्शन जबरदस्ती की गई है और काफी क्रिटिसिज्म के बाद की गई है इसकी सिलेक्शन. हालांकि ये फीचरिंग इसका फीचर नहीं कर रहे थे इसको कोई पिछले पूरे टूर्नामेंट में. फाइनली गंभीर ने पुट हिज फुट डाउन बिकॉज ही इज अ सर्टेन काइंड ऑफ अ गाय. ही इज वेरी स्टबर्न व्हेन इट कम्स टू मेकिंग हिज चॉइसेस. अगर उसको समझ आ गई ये मेरा पक्का बैट्समैन मैंने खिलाना है, पक्का बैट्समैन ओपनर, वो ये बंदा है, तो फिर उसने जो मारा है. हालांकि 47 में आपको 77 चाहिए था. किसी मोमेंट में भी इसने पैनिक नहीं होने दिया और इतनी प्यारी शॉट्स खेली हैं इसने. डाउन टू द ग्राउंड देख लें, अपिच देख लें, जो भी क्लासिकल ड्राइव आपने देखना था ना, चीजें पूरी थी. आप टॉकिंग अबाउट स्पिनर्स की खेलना, जो स्पिनर ने इसको जो कटे मारी हैं इसने बीच में से, तौबा तौबा तौबा. ये स्पेशली होल्डर, इसको तो बहुत लूटा है इसने. कहा भी था टूर्नामेंट के स्टार्ट में रोहित शर्मा ने इसको कि बहुत लंबा टूर्नामेंट है, मौका आएगा. उन्होंने मौका दोनों हाथों से ग्रैब किया है और सिंगल हैंडेडली आई थिंक ही वाज सैमसन वर्सेस वेस्ट इंडीज. और एब्सोल्युटली आई थिंक ओवरऑल बात करें, शुभमन गिल कितने अरसे से उनको रखा जा रहा था और एक बहुत बड़ा नाम वो भी ऑब्वियसली बन चुका है, लेकिन उनको ड्रॉप करके जैसे शोएब भाई ने बात की, इनको लाना और फर्स्ट चॉइस में उस तरह उनको अपॉर्चुनिटी नहीं मिली. पूरे बैटिंग ऑर्डर को चेंज किया. इसका मतलब है कितना बिलीफ होगा इनके ऊपर कि पूरा बैटिंग ऊपर से जो 3 लेफ्टीज इकट्ठे आ रहे थे उसको भी तोड़ा, तो वो टीम की हो गया. क्योंकि ऑब्वियसली क्रॉस स्पिनर आप लाते भी हैं तो फिर संजू सैमसन के अगेंस्ट भी उनको बॉलिंग करनी पड़ेगी. इट्स नॉट बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस आज देखने को मिली संजू सैमसन की. और संजू सैमसन की सक्सेस स्टोरी यहाँ पे डिस्कस हो रही है कि कैसे वो आए सिस्टम में और किस तरह से उन्होंने रन स्कोर किए. उमर, इसमें एक तो ही इज़ गॉट प्लेंटी ऑफ एक्सपीरियंस इन दी IPL एज वेल. एक वो चीज़ भी हम देखते हैं कि इनकी ठीक है, इनका सिस्टम स्ट्रॉन्ग है, इनकी रणजी ट्रॉफी है, इनकी सारे वो इन प्लेस हैं, एक सिस्टम में पूरा प्रोसेस है थ्रू विच यू कम, बट ऑल्सो हिज एक्सपीरियंस इन दी IPL, आई मीन उसका कितना कॉन्ट्रीब्यूटरी फैक्टर है टूवर्ड्स हिज सक्सेस स्टोरी. देखिए ऑब्वियसली आपका काफ़ी कॉन्फिडेंस आपको मिलता है जब आप डिफरेंट प्लेयर्स के साथ, और मेरे ख्याल से PSL को भी 10 साल हो गए. हमारे प्लेयर्स भी इस तरह के कॉन्फिडेंस के साथ क्यों नहीं खेल रहे? जस्ट बिकॉज आपके यहाँ पे PSL में आपकी जो लोकल टैलेंट है वो तो अच्छा है, लेकिन जो टॉप टियर के जो प्लेयर्स है, जो फॉरेनर प्लेयर्स है, वो जाते हैं IPL में. वो एक चीज़, एक डिफरेंस है मेरे ख्याल से. वो उनको जो एक्सपोजर और वो डिफरेंट प्लेयर के अगेंस्ट जब आप खेलते हो तो आपका गेम ऑब्वियसली आप इम्प्रूव करते हो. प्लस ये कि आपकी तो संजू सैमसन ने आज फिर एक बार फिर साबित कर दिया कि क्यों रोहित शर्मा ने उनकी इतनी तारीफें करी थी. आई मीन व्हेन ही वाज नॉट दैट बिगर स्टार संजू सैमसन, तब भी रोहित शर्मा ने उनको बैक किया था व्हेन ही वाज द कैप्टन. और सवाल तो बहुत उठते थे, इवन मेरे मन में भी उठते थे कि संजू सैमसन को इतने चांसेस दिए क्यों जाते थे, क्यों जाते हैं. जब भी इंटरनेशनल लेवल पर संजू सैमसन को खिलाया गया, अगर आपको याद हो 2023 के वर्ल्ड कप के पहले संजू सैमसन को इंडिया जो है एक फिनिशर के तौर पे भी देख रहा था नंबर 6 पे, तो वहाँ पर उन्होंने खिलाया थोड़े टाइम के लिए. उसके बाद फिर उनको इन एंड आउट किया जाता रहा. 2023 के वर्ल्ड कप में वो नज़र नहीं आए. ठीक है ना, इंडिया को कीपर्स की जरूरत थी तो उन्होंने ऋषभ पंत की तरफ देखा, ईशान किशन की तरफ देखा, ध्रुव जुरल तक का नाम आ गया, पर संजू सैमसन का नाम आया गौतम गंभीर के आने के बाद. हालांकि बहुत चांसेस दिए गए, संजू सैमसन ने परफॉर्म नहीं किया. पर होता है ना कि जब आप किसी प्लेयर को अगर वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है तो आप उसे बिठा दो थोड़े टाइम के लिए, उसे डग आउट से देखने दो, चीज़ों को ऑब्जर्व करने दो. फिर व्हेन दोबारा वो प्लेयर जब कम बैक करता है तो क्या कम बैक करता है. लुक एट ईशान किशन के साथ भी ऐसा ही हुआ. सो व्हाट आई फील इज कि अभिषेक शर्मा का जो परफॉर्मेंस है, जो डाउन है, उनको सिर्फ थोड़ा सा रेस्ट देने की जरूरत है. डग आउट में एक बार बैठ के वो देखिए, चीज़ों को ऑब्जर्व करें, तो डेफिनेटली उनकी परफॉर्मेंस में भी निखार आएगा.